राजस्थान पर सबकी नज़र है। यूँ तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी हैं, लेकिन राजस्थान इसलिए क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस का आपसी घमासान तो है। इस सब के बीच में बड़ी खबर ये आ रही है कि सचिन पायलट को मनाने के प्रयास किए जा रहे हैं और कांग्रेस कर्नाटक से सबक लेते हुए कुछ खास रणनीति बना रही है। ये खास रणनीति क्या है, ये मैं आपको इस रिपोर्ट में बताता हूँ। सचिन पायलट गहलोत सरकार पर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगाते रहे। वसुंधरा राजे सरकार के दौरान कथित तौर पर जो भ्रष्टाचार हुए उसकी जांच नहीं करवाई गई, इसके आरोप लगाते हुए सरकार को घेर रहे हैं। वहीं गहलोत गुट के नेता भी पायलट पर इसी तरह से निशाने साध रहे हैं। राजस्थान में गहलोत और पायलट गुट के बीच जिस तरह की लड़ाई छिड़ी हुई है उसमें मुख्यमंत्री के लिए विधानसभा चुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। पायलट से तनातनी के बीच सीएम गहलोत किसी भी कीमत पर सरकार रिपीट कराने की कोशिश में जुटे हैं। इसके लिए सीएम गहलोत ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है। वहीं सचिन पायलट ने भी चुनाव प्रचार के लिए अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री गहलोत ने कर्नाटक में कांग्रेस का चुनावी कैंपेन संभालने वाली टीम को ही प्रचार और रणनीति बनाने की जिम्मेदारी दे दी है। ये टीम ही महंगाई राहत कैंप जैसे अलग अलग प्रयोग करने में जुटी हुई है। इसके लिए राज्य सरकार करीब 150 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने की तैयारी में है। कर्नाटक वाली इस टीम के मध्य प्रदेश कांग्रेस के साथ भी जुड़ने की चर्चा है। आपको बता दें, कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के पीछे डीके शिवकुमार के साथ साथ सुनील कानुगोलू और नरेश अरोड़ा की महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई है। कानुगोलू के बारे में मैंने आपको स्पेशल रिपोर्ट्स दिखाई हैं कि किस तरीके से वो प्रशांत किशोर के साथ थे, उसके बाद में कैसे वो कर्नाटक और इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा को भी डिजाइन करने वालों की टीम को प्रमुखता से लीड करते रहे। कर्नाटक में कांग्रेस के कई सारे कैंपेन नरेश अरोड़ा और सुनील कानुगोलू ने ही डिजाइन किए थे। चुनाव से पहले कांग्रेस का पे सीएम कैंपेन काफी चर्चा में रहा था, लेकिन वहां पर विपक्ष में थी कांग्रेस, अब सत्ता पक्ष में है तो कुछ डिजाइनिंग नहीं होगी। जानकारी के मुताबिक अरोड़ा राजस्थान में बजट थीम और महंगाई राहत कैंप की प्लानिंग कर चुके हैं, जिसे सीएम गहलोत ने बहुत पसंद भी किया है। वो खुद इन कैंपों में जा रहे हैं। ऐसे में कर्नाटक के नतीजे और राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श के बाद यह फैसला लिया गया कि अरोड़ा की टीम 6 महीने बाद होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए रणनीति बनाएगी। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि गहलोत को आगामी चुनाव में कुछ इस तरह से पेश किया जाएगा कि वो जनता को महंगाई से राहत देने वाले मुख्यमंत्री हैं। केंद्र की ताकतवर भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी के सामने एक राजनीतिक योद्धा हैं। साथ ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ नए वादों की गारंटी भी कांग्रेस की तरफ से दी जाएगी। कर्नाटक की तर्ज पर नए वादों की गारंटी के साथ मैदान में कैसे उतरेगी कांग्रेस, वो भी थोड़ा समझिए। राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने बहुत सी जन कल्याणकारी योजनाएं चला रखी हैं, लेकिन इन स्कीम्स को अगले चुनाव में कैंपेन का मुख्य हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। खास रणनीति के तहत पार्टी का मानना है जो कर चुके हैं उसका ढोल बजाने के बजाय आगे जो करना है उसका वादा किया जाएगा। यही फॉर्मूला हाल ही में कर्नाटक में भी अपनाया गया, लेकिन जैसा मैंने पहले बताया वहां विपक्ष में थे तो जो भी था वो करना था। वहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने वादों को अपनी गारंटी देते हुए निभाने के वादे किए। फिर आपने देखा कि शपथ ग्रहण के बाद भी राहुल गांधी ने कहा कि जो कहा है वो करते हैं और कैबिनेट की मीटिंग के साथ ही सब कानून बन जाएंगे। गारंटी के जितने भी गारंटी हमने दी है आपको। सूत्रों के अनुसार कर्नाटक की तर्ज पर राजस्थान में प्रत्येक गृहिणी को 2000 रुपए मासिक देने, 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का वादा चुनाव में किया जाएगा, जिसे पूरा करने की गारंटी राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देंगे। इसके आर्थिक पक्ष पर इन दिनों कांग्रेस सरकार और रणनीतिकारों के बीच उच्च स्तर पर मंथन किया जा रहा है। ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है खबर जानना क्योंकि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इन पर नजर क्यों है। देखिए, सत्ता में वापसी के प्रयास तमाम राजनीतिक दल करते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सरकार को रिपीट कराना भर मकसद नहीं दिखाई देता है। यहाँ बात हो रही है 2024 में विपक्षी एकजुटता के केंद्र में कांग्रेस को अपनी अहमियत दिखाने की। साथ ही साथ में अगर कांग्रेस अपने बूते पर भी चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस अगर इन 4 राज्यों 5 राज्यों में बेहतर प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में भी करती है तो ये कांग्रेस को एक बड़ी ताकत के तौर पर सामने रख सकता है। और बाद में कई राजनीतिक दल कह चुके हैं कि अगर बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं आता तो विपक्षी एकजुटता बाद में भी यानी पोस्ट पोल अलायंस भी हो सकते हैं, और निश्चित तौर पर ऐसा होगा अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है। हालांकि ये दूर की कौड़ी है, देखना होगा। तमाम राजनीतिक एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह एन मौके पर कोई मास्टर कार्ड खेलने के माहिर माने जाते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कोई ऐसा बड़ा कार्ड खेला जाता है कि जिसके बाद में उनके प्रति एक अलग लहर चलने लगती है। लेकिन देखना होगा, ये चुनाव 2019 से बहुत अलग होने वाला है, ये भी कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। स्पष्ट तौर पर इसमें यह दिखाई दे रहा है कि अलग अलग जगह पर विपक्ष मोर्चेबंदी कर रहा है और बहुत सारी वजह रही। जिस तरीके से सत्ता में आने के बाद में बीजेपी की ताकत बढ़ी और फिर
जांच एजेंसियों के कथित बेजा इस्तेमाल का आरोप तो आप विपक्षी पार्टियां लगाते रहे, सभी इससे त्रस्त दिखाई देते हैं, सभी इससे परेशान दिखाई देते हैं, वो इस मुद्दे पर भी लामबंद होते दिखाई देते हैं। नोटबंदी, पहले एक नोटबंदी हुई और उसके बाद में फिर 2000 के नोट को लेकर जो कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ, जो कि बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, वो भी एक ऐसा बड़ा मुद्दा है जो कर्नाटक के नतीजों के ऐन बाद में आया और इस निर्णय के बाद भी एक बार फिर चर्चा गरमाने लग गई, नोटबंदी का समय याद आने लग गया। अब ये भी सोच समझ कर लिया गया फैसला होगा। ऐसे में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो विपक्षी दलों को इस लिए मजबूर कर रही हैं कि एकजुट हुआ जाए कि अगर बीजेपी सत्ता में रहती है या एक बार और मौका मिलता है प्रधानमंत्री मोदी को, तो इनके राजनीतिक भविष्य के ऊपर काफ़ी खतरा मंडराएगा। खासतौर पर ऐसे समय पर जब कई बड़े चेहरे जो हैं वो बिल्कुल रिटायरमेंट की एज पर खड़े हुए हैं। येदियुरप्पा हालांकि उदाहरण है कि कैसे रिटायरमेंट के बाद भी किसी के राजनीतिक चेहरे का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसका बहुत फ़ायदा नहीं हुआ, ये भी देखा गया है। अशोक गहलोत हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, बहुत सारे ऐसे बड़े, सोनिया गांधी जी खुद हैं, ऐसे बहुत सारे बड़े चेहरे हैं जो कांग्रेस की राजनीति में अब एक तरीके से एक मुहाने पर खड़े हुए हैं और ये वाला चुनाव उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव रहने वाला है। ये देखने वाली बात होगी, दिलचस्प बात होगी कि जब एक तरीके से कांग्रेस का हस्तांतरण सा दिखाई देता है, राहुल प्रियंका पूरी तरह से मोर्चा संभालते दिखाई देते हैं, उस वक्त पर राहुल की भारत जोड़ो यात्रा हो, प्रियंका गांधी का पूरे तरीके से चुनाव प्रचार में उतर जाना हो, एक्टिव हो जाना हो कांग्रेस की महासचिव का, ये सारी चीज़ें इस ओर इशारा करती है कि कांग्रेस अपनी ताकत को बढ़ाने का प्रयास कर रही है, कांग्रेस अपने आप को नई कांग्रेस के तौर पर प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही है और इसके लिए इन 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव, बल्कि 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव होने हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और इन चुनावों के साथ साथ में राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में खासतौर पर अगर सरकार को रिपीट कराने में कांग्रेस कामयाब होती है तो ये जीत से भी बड़ी कामयाबी होगी, ये कर्नाटक और मध्य प्रदेश से भी ज़्यादा बड़ी बात होगी, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद अगर कांग्रेस का जादू चलता है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ये इंप्रेशन देने में कामयाब होगी कि बीजेपी के खिलाफ एक माहौल चल रहा है उन जगहों पर भी जहां पर वो सत्ता में नहीं रही है। कुल मिलाकर राजस्थान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। राजस्थान में 2 ध्रुवों पर कांग्रेस की राजनीति देखने को मिलती है, गहलोत और पायलट, ये सभी का मानना है और ये तमाम जितने भी सलाहकार हैं कांग्रेस के वो भी ये सलाह दे रहे हैं कि इन दोनों का साथ में रहना ज़रूरी है। इस सब के बीच ये भी खबर आ रही है कि पायलट को भी ऑफर किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि उनको मना लिया जाए, मानते हैं नहीं मानते हैं, बीजेपी की भी कुछ रणनीति देखने को मिलती है, पायलट की कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं देखने को मिलती है, आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस सब के बीच में कर्नाटक की विजयी टीम को राजस्थान में अशोक गहलोत ने उतार दिया है। मन से उजाला कर चले, मन से